स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स में। और आज है डे 18। तो जैसा कि मैं हर वीडियो के पहले कहता हूं कि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाके देख लीजिए ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। और हम वो कैप की फुल सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे वर्ड सीख लिए हैं ऑलरेडी, और एक लाइव क्लास बीच में होगी जिसमें सबका रिवीजन हो जाएगा। तो आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं बढ़िया से, तो फटाफट उनको डिकोड करते हैं और उनकी मीनिंग जानते हैं। चलिए, तो पहला वर्ड है हमारे सामने सिंपैथाइज। ठीक है, जो हम लोगों को सिंपैथी देते हैं उससे रिलेटेड। तो देखिए, ये दो शब्दों से बना हुआ है। पैथाइज, यहाँ पे एक रूट वर्ड है पैथोस। क्या है? पैथोस। ठीक, पैथोस के देखिए तीन मीनिंग होते हैं। एक होता है डिसीज़, एक होता है सफरिंग, और एक होता है फीलिंग। और ये तीनों अलग अलग जगह पे यूज़ होते रहते हैं। जैसे पैथोलॉजी में यूज़ होता है हमारा सफरिंग वाला, ठीक है, डिसीज़ वाला। और यहाँ पे जो सिंपैथाइज है, यहाँ पे जो पैथोस वर्ड है, उस पैथोस का मतलब है फीलिंग। यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा? फीलिंग। तो देखिए, सिम मतलब क्या होता है? टुगेदर या विद। मैंने कल ही बताया था एक प्रीफिक्स होता है सिम जिसका मतलब होता है टुगेदर या विद। तो अब सिंपैथाइज का मीनिंग इजी हो गया। टुगेदर विद या फीलिंग, मतलब आप अगर कोई कुछ फील कर रहा है, उसका साथ दे रहे हैं उसमें, या उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो आप सिंपैथाइज कर रहे हैं, आपके अंदर सिंपैथी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया। अब सिंपैथाइज तो हो गया, अब बात करते हैं एंटीपैथी क्या है। अगेन, पैथी किससे आया है? पैथोस, मतलब फीलिंग। और एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब आप सब जानते हैं। एंटी का मतलब आंटी नहीं, जो आपके घर के पड़ोस में रहती, वो नहीं, आंटी नहीं, ये एंटी है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। तो अगर कोई कुछ चीज़ हो रही है, आप उसके अगेंस्ट फील करते हैं। मतलब किसी को कुछ हुआ है और आप मान लीजिए आप किसी को कोई दुख हुआ है, लेकिन आप एंटीपैथी हैं उनके, मतलब उनको उनके पास तो दुख है लेकिन आपको अभी भी उनसे घृणा हो रही है, आप उन्हें डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एंटीपैथी। एंटीपैथेटिक जो इंसान होता है, ये एडजेक्टिव नाउन वाली बात हो गई। अब बात करते हैं एपैथी। तो देखिए, पैथी मतलब पैथोस मतलब फीलिंग। ठीक है, ए एक निगेटिव प्रीफिक्स है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ए क्या है? एक निगेटिव प्रीफिक्स है। तो देखिए, एंटीपैथी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट, घृणा करना। ठीक है, लेकिन एपैथी का मतलब क्या होता है? एपैथी का मतलब होता है कोई कुछ फील कर रहा है लेकिन आप उसके लिए कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ फीलिंग। ठीक है, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है या कोई कोई भी बात हुई है, तो ना आप उससे खुश हैं ना आप उससे दुखी हैं, आप कोई फीलिंग ही नहीं है आपके अंदर, लैक ऑफ फीलिंग। तो उसे क्या कहते हैं? एपैथी। और एपैथेटिक उसी इंसान को कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एम्पैथी। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे, आप ऐसे इसको हल्के में मत लेना कि एम्पैथी, सिंपैथी, एपैथी, एंटीपैथी सब याद हो जाएगा। नहीं भाई, मैं इसलिए रूट वर्ड बताता हूँ ताकि हर एक वर्ड आपको मरते दम तक याद रहे आपकी वो कैब में। और ये वर्ड्स हमेशा आते हैं किसी भी एग्जाम में, ये हमेशा आते हैं। लोगों को सिंपैथी तो पता होता है, लेकिन ना एपैथी का मतलब पता होता है, ना एम्पैथी मतलब होता है, ना एपैथी और एंटीपैथी का डिफरेंस पता होता है। तो देखिए, अब एम्पैथी मतलब क्या होता है? पैथी, पैथोस से आया फीलिंग। और एम एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है? एम प्रीफिक्स का मतलब होता है इन, किसी के अंदर, मतलब या किसी चीज़ में अंदर। तो एम्पैथी का मतलब होता है किसी को कुछ फील हुआ, आप एकदम डूब गए उसी के अंदर। जैसे मान लो कोई खुश है या कोई दुख है, तो आप उसके दुख में इतना डूब चुके हैं कि अब आपको भी दुख हो रहा है। तो उसे क्या कहते हैं हम? एम्पैथी। पूरी तरह से डूब जाना। ठीक है, चाहे वो खुशी की बात हो या दुख की बात हो। एम्पैथाइज करना किसी को। ठीक है, तो एडजेक्टिव नाउन वाली बात हो गई। एम्पैथेटिक वो इंसान हो गया, एम्पैथिक। ठीक, ये सब सेम है। अब बात करते हैं पैथेटिक। तो देखिए, पैथोस मतलब फीलिंग। ठीक है, और जब ये पैथेटिक मिलके बनता है तो यहाँ सफरिंग वाला बन जाता है। वो तो कहते हैं ना कि व्हाट अ पैथेटिक स्टोरी, कितनी पैथेटिक कहानी है यार, कितना दर्द भरा, कितनी सफरिंग है पूरी स्टोरी में। तो यहाँ पे डायरेक्ट कौन सा वाला मीनिंग यूज होता है? पैथोस का, सफरिंग वाला। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब टेलीपैथी बहुत बढ़िया शब्द है, मैं बहुत आराम से सिखाऊंगा। देखिए, पैथी का मतलब होता है पैथोस, जिसका मतलब होता है फीलिंग। ठीक, जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और टेली, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, जैसे टेलीपोर्टेशन, टेलीपोर्ट, टेलीपैथी और टेलीग्राम, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है टेली से रिलेटेड। टेली का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो जब आप एक डिस्टेंस से किसी की फीलिंग्स को, देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड वर्ड है दोनों, डिस्टेंस और फीलिंग। टेली का मतलब डिस्टेंस, पैथी पैथोस है मतलब फीलिंग। जब आप किसी थोड़े डिस्टेंस से किसी की फीलिंग समझ जाएं, किसी की बातें समझ जाएं, तो उसे क्या कहते हैं?
टेलीपैथी। तो जो लोग आपका दिमाग पढ़ लेते हैं उन्हें क्या आता है, टेलीपैथी आता है, ठीक है। वो लोग क्या होते हैं, टेलीपैथिक होते हैं। ये तो एडजेक्टिव नाउन वाली बात हो गई, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से सारे वर्ड समझ आए होंगे। कुछ ना आए हों या कोई नए वर्ड्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिए।